रिकॉर्ड के बटन में शेयर। अब आपको मेरी जो पीसी की स्क्रीन है वो नज़र आ रही है ना? ठीक है जी। नज़र आ रहा है स्क्रीन? यस सर, नजर आ रहा है सर स्क्रीन। तो मैंने आप लोगों को कहा था उस दिन क्लास में, बुध वाले दिन, कि हमारे 7 लेक्चर्स बाकी हैं जिन्हें हम 5 दिनों में कवर करेंगे, यानी 5 days एंड 7 लेक्चर रिमेनिंग। 5 ऑब्जेक्टिव्स आपके कोर्स के हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो था, जो हमने हाँ। कवर किया था, एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म। आज हम छठे ऑब्जेक्टिव को शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, डिजिटल सिटीजनशिप एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटल सिटीजनशिप वाज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। शहरियत की किस्मों में से एक किस्म डिजिटल सिटीजनशिप थी। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का तो आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो जनाब, इस ऑब्जेक्टिव में हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर सिविक इंगेजमेंट। ठीक है। यहाँ पे उर्दू में भी मैंने लिखा है, शहरी शराकत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। हमने सिविक इंगेजमेंट के बारे में डिटेल से चीज़ें पढ़ी हैं। तो सिविक इंगेजमेंट का जो मतलब हमने समझा था या हमने डिस्कस किया था वो ये था कि कैसे शहरी लोगों को शामिल किया जा सके। ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक डिस्कशन में, पब्लिक ओपिनियन में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, इस तरह की जो चीज़ें हैं किसी भी माशरे में या किसी भी रियासत में निज़ाम का जो हिस्सा होती है, उनका हिस्सा बनाने के लिए हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो किस टॉपिक में पढ़ी थी? सिविक एंगेजमेंट में। अब हम जो ये इश्तिराक है शहरी लोगों का, शहरियों के इश्तिराक के तर्ज को बदलना चाहेंगे। कैसे? द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कि भाई अब आप बेशक जलसे में ना आए, अवामी मुबाहिसे का हिस्सा ना बने, इजलास ना बुलाए, मीटिंग ना बुलाए, लेकिन डिजिटली आप क्या करें? प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी सिविक एंगेजमेंट को यकीनी बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ये हेडिंग्स मैंने बनाई है: इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग्स ऑफ सिविक एंगेजमेंट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रिलेशनशिप बिटवीन digital platforms and civic engagement, major uses of digital platforms for civic engagement, benefits of digital civic engagement, challenges and risks, digital civic engagement in Pakistan, best practices for responsible digital participation। आखिर में हम इसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे। The emergence of digital technologies has transformed the ways citizens participate in public life। अवामी जिंदगी में शहरी किस तरह शामिल होते हैं, किस तरह अपनी इश्तराक को यकीनी बनाते हैं, ये जो तरीकाकार है, ये आज के जदीद दौर में बदल चुका है। द इमरजेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसके नमूदार होने से, इसके उभरने से ये चीजें नहीं, ये बदल चुकी हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ सिविक एंगेजमेंट सच एज अटेंडिंग कम्युनिटी मीटिंग्स, अभी मैंने मीटिंग्स की बात की थी। ठीक है, कि आप मीटिंग्स का हिस्सा बने, उसमें खुद को शरीक करें। पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट, इतिजाज में आप शामिल हो। और राइटिंग लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये दो तीन तरीकेकार हमने इसमें मेंशन किए हैं कि ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ सिविक एंगेजमेंट था। कि पुराने जो तरीकेकार थे वो ये थे शहरी इश्तिराक के। कौन से? कम्युनिटी मीटिंग्स, पार्टिसिपेटिंग प्रोटेस्ट, एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल होना, या फिर हुकूमती अहदेदारों के नाम खतूत लिखना। ठीक है। आर इंक्रीजिंगली बीइंग सप्लीमेंटेड रिप्लेस बाय ऑनलाइन एक्टिविटीज। अब चीजें ऑनलाइन हो गई है। ये जो पुराना तरीकाकार है ये सप्लीमेंट होगा। यानी अब आपको घर से निकलने से अगर कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा? आपका मकसद भी पूरा होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको रोकेगा। ठीक है जी। और रिप्लेस्ड
या उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको सहूलत देगा, इस लफ्ज का यही मतलब है सप्लीमेंटेड, और या फिर इसको रिप्लेस करेगा ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू। अब अगर हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे, वो ये भी दे सकते हैं कि पुराने दौर में ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन लेक्चर का कोई तस्वर ही नहीं था। अगर छुट्टियां आती हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता जल्जला आता है, कोई आफत आती है, कोई मुहर्रम की छुट्टियां हैं, कोई और छुट्टियां हैं जिनकी वजह से आपकी क्लासेस मिस हो जाती है, तो उसका नेमुल बदल इस तरह आसान नहीं था। या फिर हम जीरो क्लासेस की तरफ जाते थे कि सुबह अगर आपकी पहली क्लास 9 बजे शुरू होती है, तो हमने उससे भी पहले आपको बुलाना है, 7 साढ़े 7 बजे आपने कॉलेज पहुंचना है, हम ये क्लासेस तब कवर करेंगे। इसी तरह अगर एक और कोर्स में आपकी क्लासेस मिस हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे? पुराने तरीकेकार में आप ये करेंगे कि 1 बजे आपकी लास्ट क्लास खत्म होती है, अब आप 1 से 2 तक फिर उस सर के साथ क्लासेस लेंगे, ताकि आपका जो रह जाने वाला कोर्स है वो मुकम्मल हो। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे लिए अब सहूलत बन गई है कि अब हम अपने मिस क्लासेस को, जो हमारी क्लासेस मिस हो चुकी हैं, उनको हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सिटीजन्स कैन कम्युनिकेट, शहरी एक दूसरे से राबता कर सकते हैं, कोलैबोरेट, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन, मालूमात शरीक कर सकते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसीज मोर इफेक्टिवली देन एवर बिफोर। ठीक है। पुराने जमाने में अगर किसी वजह की बुनियाद पे आप इन चीजों में शामिल नहीं हो सकते थे या मालूमात शरीक नहीं कर सकते थे, अब ये चीजें पुराने दौर की निस्बत बहुत आसान हो गई है। एवर बिफोर का मतलब ये है कि इस तरह की सहूलत, इस तरह की आसानी पहले कभी नहीं हुआ करती थी। The widespread availability of the internet, smartphones, and social media has created new opportunities for individuals and communities to engage in civic activities, influence public policies, and contribute to democratic governance. Widespread अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट की वसी दस्तियाबी की वजह से, इसी तरह स्मार्टफोन्स, जो एंड्रॉयड फोन, मोबाइल फोन आपके हाथ में है, एंड सोशल मीडिया, इनकी वसी दस्तियाबी से क्या पैदा हुए हैं? न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए मौके जो है अफराद के लिए और कम्युनिटीज के लिए बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। टू इंगेज इन सिविक एक्टिविटीज, शहरी सरगर्मियों में खुद को मसरूफ या मशगूल रखने के लिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज, अवामी नौयत की जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसियां होती हैं, उन पे असरअंदाज होने के लिए। एंड कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी में अपना हिस्सा डालने के लिए अब आपके लिए क्या है? मौके बन चुके हैं। ठीक है जी। दूसरी जो हमारी हेडिंग है इसमें, वो क्या है? वो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग है, तस्वुर और मफहूम। इसका आप यही मतलब ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। Civic engagement refers to active participation of individuals and groups in activities intended to improve community welfare, address public issues, and strengthen democratic institutions. Civic engagement का मफहूम यह है कि भाई अफराद और ग्रुप्स क्या करें? एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज में खुद को शामिल करें, उनका हिस्सा बने, जिनका मतलब क्या हो? इंटेंडेड टू इम्प्रूव कम्युनिटी वेलफेयर, जिनका मतलब ये हो कि बिरादरी की भलाई इसमें शामिल हो। एड्रेस पब्लिक इश्यूज, अवामी नोयत के जो मसाइल है उनका हल इसमें मौजूद हो। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जमहूरी जो इदारे हैं उनकी मजबूती हो जाए इस इश्तराक से। ठीक है। अगर आप और मैं किसी भी अवामी नोयत के मसले को हल करने के लिए, या फिर बिरादरी की भलाई के लिए, या फिर जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए किसी शहरी सरगर्मी का हिस्सा बनते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप सिविक एंगेजमेंट कहेंगे। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA, civic engagement refers to individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern. वो कहते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंशाल्लाह आप आगे जाकर पढ़ेंगे, इनका अपना एक मैनुअल होता है। इन्होंने सिविक एंगेजमेंट को किस तरह डिफाइन किया है? इस तरह डिफाइन किया है कि भाई आप सिविक एंगेजमेंट के थ्रू दो काम करते हैं। एक, आइडेंटिफाई
आप तयन करते कि भाई मेरे मसाइल हैं क्या। एक दफा आपके मसाइल का तदारुक हो गया, उनका पता चला कि मसाइल क्या है, आप फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उन मसाइल के हल का सोचते हैं कि भाई एड्रेस द इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न। इसके अवामी नोयत के जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए इन मसाइल को हल होने चाहिए। सिविक एंगेजमेंट में टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग, सिविक एंगेजमेंट के कई तर्ज हो सकते हैं, इसके बारे में हमने तफसील से बात की है। वोटिंग इन इलेक्शंस, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी सर्विस, इस पे हमने बात की है। वॉलंटियरिंग फॉर सोशल काजेस, रजाकाराना तौर पर आप कोई काम करते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक डिस्कशंस, एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसी चेंजेस, एडवोकेसी में हमने ये पढ़ा है। इंगेजिंग इन सोशल मूवमेंट्स, समाजी तरीकों में आप शामिल होते हैं। ठीक है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, जमहूरी माशरों में क्या होता है, सिविक एंगेजमेंट इज एसेंशियल। ये जो शहरी मशगूलियत है ये बहुत अहम है। क्यों? बिकॉज इट प्रमोट्स एक्टिव सिटीजनशिप, क्योंकि ये फरोग देता है एक बेदार और मुतहरिक शहरियत को, कि जितने भी शहरी इस मुल्क के होंगे वो बेदार भी होंगे, मुतहरिक भी होंगे, सोए हुए नहीं होंगे। अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब को वो क्या करेंगे, तरगीब देंगे। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, और अवामी इश्तराक को। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज बरेली के मकाम पर रोड बंद है, एयरपोर्ट रोड बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि एक बंदे को जान से मारा गया है, कोई पता ही नहीं चला उसका कि किसने मारा, क्यों मारा। हालांकि उसके अहले खाना और अहबाब कह रहे हैं कि उनकी कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। तो एक बंदे ने वहां पे एक सवाल उठाया, एक शहरी है, एक सिटीजन, उसने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे अरबों रुपए आपने लगाए हैं, शहर के तमाम मकामात पर आपने कैमरे नस्ब किए हैं, उन कैमरों की मदद से आप कातलों तक खुद को पहुंचाएं। ठीक है जी। मीनिंग एंड टाइप्स, मीनिंग के बारे में आपको पता चल गया। टाइप्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इसके बारे में आपने जानना है। ठीक है जी। नेविगेशन पेन को मैं बंद करता हूँ इसको। ठीक है जी। Digital platforms are online technologies, applications, or websites that facilitate communication, interaction, information sharing, and collaboration among users. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है? ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज हैं, या एप्लीकेशंस हैं, या फिर वेबसाइट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन है। आप अगर एक्स को डाउनलोड करते हैं, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, वो क्या है? वो भी एक एप्लीकेशन है। इसी तरह आप वेबसाइट को अगर विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस कॉलेज की अपनी एक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की अपनी एक वेबसाइट है। ये तमाम चीजें, ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशन और वेबसाइट क्या करती हैं? आपके राब्ते को आसान बनाती हैं। ठीक है। फैसिलिटेट करती हैं इंटरेक्शन। आपका अगर इदारे से राब्ता होना है तो अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप क्या करते, आप बरह रास्त जाते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मालूमात का तबादला या इश्तराक। इसके अलावा एंड कोलेबोरेशन अमंग यूजर्स, और जो यूजर्स हैं उनके इज्तिमाई या ग्रुप की शक्ल में काम करने को। ठीक है। तो ये चीजें हैं। मोहम्मद इरशाद, आपका माइक क्यों भाई ऑन हो जाता है? ठीक है जी। एक सेकंड, 2 मिनट। शायद मैं क्या बंद का
आवाज ना रही। اوس هم خلاص دي ارشاد ميك خلاص بني کا. شكلها. بھئی آپ نے اپنے مائک کو میوٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. میجر ٹائپس آف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے جو بڑے قسمیں ہیں وہ کون سے ہیں؟ سوشل نیٹورکنگ پلیٹ فارمز. سوشل نیٹورکنگ، کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوشلی لوگوں سے جڑے رہنے کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں. ان میں کیا ہے؟ فیس بک ہے، پہلے ٹویٹر نام تھا اس کا، اب اس نے ایلن مسک نے اس کو خرید کر اس کا نام بدل دیا، ایکس رکھ دیا، ٹھیک ہے. اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، اگر آپ ایکس استعمال کرتے ہیں، اگر آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، اگر آپ لنکڈ ان استعمال کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے میں جو موجود لوگ ہیں ان تک آپ کی رسائی ہو، ان کے معلومات، وہ جو پوسٹ کر رہے ہیں، وہ جو چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے، یا آپ جو چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کس نوعیت کی پرسنالٹی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو قسم وہ کیا ہے؟ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارمز. یہ صرف ویڈیوز کے لیے ہیں. دیز الاؤ یوزرز ٹو اپلوڈ ویو اینڈ ڈیسیمینیٹ ویڈیوز. فار ایگزامپل یوٹیوب ہے، اسی طرح ٹک ٹاک ہے، اسی طرح اسنیپ چیٹ ہے. یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو صرف ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. اس پہ آپ کوئی پوسٹ نہیں ڈال سکتے، کوئی ٹویٹ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح میسجنگ اپلیکیشنز ہے. میسجنگ اپلیکیشنز کس طرح کہ آپ لوگوں سے براہ راست رابطے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. ٹیلی گرام ہے، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آن لائن ڈسکشن فارمز اینڈ بلاگس. دیز پلیٹ فارمز پہ فیسلٹیٹ ڈبیٹ، ڈسکشن اینڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز. فار ایگزامپل زوم بھی ایک پلیٹ فارم اس نے ہمیں مہیا کیا ہے کہ ہم آن لائن کلاس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں. یہ صرف کلاس کے لیے نہیں، اور بھی آپ کمیونٹی کے لوگوں سے جڑے رہنے کے لیے، ان سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے اب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ملک ہے، کوئی نواب ہے، اپنی برادری کے جو خاص متعین عہدیدار ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور لوگوں نے یہاں کوئٹہ میں کوئی مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ زوم کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک لنک کریٹ کرے گا، جس طرح میں نے کریٹ کیا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ میں اویلیبل ہوں گا، زوم پہ ہم بات کرتے ہیں، ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی. یہ آن لائن ڈسکشن فورمز ہے. گورنمنٹ پورٹلز اینڈ ای گورنمنٹ پلیٹ فارمز. دیز انیبل سٹیزنز ٹو ایکسیس گورنمنٹ سروسز اینڈ کمیونیکیٹ ود پبلک انسٹیٹیوشنز. جو عوامی ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ظاہر وہ عوامی ہوتے ہیں، ان سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی کیا کیا؟ الیکٹرانک سروسز شروع کیے، پورٹل شروع کیے. فار ایگزامپل پی ڈی ایم اے نے ابھی 18 اور 21 جون تک اپلیکیشنز انوائٹ کی تھی. 1400 لگ بھگ کی نوکریاں انہوں نے اناؤنس کی ہے. ایک ای پورٹل انہوں نے بنایا تھا، الیکٹرانک پورٹل، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکومنٹس وغیرہ فارم کے ساتھ لگا کر بھیجیں گے، بعد میں ان لوگوں نے مزید آسانی اس طرح سے کر دی لوگوں کے لیے کہ اب آپ انہیں اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کر کے ان کو اپلوڈ کر کے آپ اپنا اپلیکیشن آن لائن جمع کریں گے، کوئی ہارڈ فارم جمع نہیں کریں گے. اسی طرح سٹیزن پورٹل کا ایک پلیٹ فارم گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، ویب سائٹ کے تھرو بھی اور ایپ کے تھرو بھی. آپ کسی بھی ادارے کے خلاف، خواہ وہ صوبائی ادارہ ہے، خواہ وہ وفاقی ادارہ ہے، ان کے خلاف آپ اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں آن لائن، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اینڈ سیوک انگیجمنٹ. ہم یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سیوک انگیجمنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے.
ये तो हमने पढ़ लिया है कि जी सिविक एंगेजमेंट क्या होती है, ये भी हमने जानने की भी कोशिश की कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविक पार्टिसिपेशन। शहरियों के इश्तिराक के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है, तोसी दी है। They provide citizens with immediate access to information and enable them to express opinions, organize collective action, and engage directly with public authorities. ये प्लेटफॉर्म्स क्या करती हैं? ये शहरियों को मुहैया करती हैं बरह रास्त रसाई मालूमात तक, और अपने ख्यालात के इजहार के लिए, इसके अलावा इज्तिमाई अमल के लिए मुनज़म होना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। और साथ में बरह रास्त अवामी अथॉरिटीज़ के लिए, अवामी हुकाम के लिए आप उनके साथ इंगेज होना चाहते हैं, ये आपको बरह रास्त ये मौका मुहैया करती है। ठीक है जी। डिजिटल टेक्नोलॉजीज फैसिलिटेट, ये सहूलत देती है आपको इन चीज़ों में: पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, हुक्मरानी में अवामी इश्तराक, डिसमिनेशन ऑफ सिविक इंफॉर्मेशन। डिसमिनेशन का मतलब ये है देना, मुहैया करना, फैलाना। जो शहरी नौयत के जो मालूमात है वो आप फैलाते हैं, शेयर करते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बरादरियों को आप मोबिलाइज करते हैं, मुतहरिक करते हैं। एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म, इस पे हमने बात की है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अवामी एहतिसाब, इससे यकीनी हो जाता है। एज अ रिजल्ट, सिविक एंगेजमेंट इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू फिजिकल स्पेसेस। शुरू में भी हमने यही बात की कि सिविक एंगेजमेंट अब पुराने जमाने की तरह सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि अब आपने खामखा क्लासरूम में आना है। नहीं, आप घर बैठे भी क्लास के मकसद को हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इट इंक्रीजिंगली अकर्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट्स। ये ज्यादातर कहाँ पे होता है? डिजिटल इन्वायरमेंट में होता है। डिजिटल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइसेस हो। लैपटॉप जो है वो क्या है? एक डिजिटल डिवाइस है। इसी तरह आपका एंड्रॉयड फोन क्या है? एक डिजिटल डिवाइस है। इसी तरह एक टेबलेट अगर है आपके पास, आईपैड है, ये क्या? ये एक डिजिटल डिवाइस है। ये चीजें अगर अवेलेबल हो, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है इंटरनेट की, स्मूथ इंटरनेट, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है बिजली की। ये चीजें अगर मौजूद हो तो उस माहौल को आप क्या कहेंगे? डिजिटल इन्वायरमेंट। नंबर 5 पे है यूजेस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर सिविक एंगेजमेंट। इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं सिविक एंगेजमेंट के लिए? इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनेबल, क्या इनेबल करते हैं? रैपिड डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन। मालूमात की जो तरसील है उसको तेजी के साथ यकीनी बनाती है रिगार्डिंग सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये तरसील जो है तेज बनाती हैं किन हवाले से? सोशल, समाजी, सियासी, माहौलियाती और सेहत के हवाले से जितने भी इश्यूज हैं। एग्जांपल्स में क्या शामिल है? पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, डिजास्टर वार्निंग्स, आफात के बारे में। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तालीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो मुहिम आगाही फैलाने के लिए होती है, उनमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह मालूमात लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सिटीजंस यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है जी। शहरी लोग क्या करते हैं? इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सियासी अमल में खुद को शामिल कर सके। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन पॉलिटिकल डिस्कशंस। आपने देखा होगा कि जो ट्विटर पे आजकल उसका नाम एक्स है, उस पे रूम्स बनते हैं। रूम्स बनते हैं, उनमें लोग बरह रास्त डिस्कशन करते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है। ऑनलाइन पॉलिटिकल डिस्कशन। इलेक्शन कैंपेन्स, इंतखाबात के वक्त भी लोग ये चीजें कर रहे होते हैं। वोटर एजुकेशन प्रोग्राम्स, वोटरों को तरबियत और तालीम देने के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। ठीक है जी। ये तमाम सियासी नौयत की चीजें हैं। पब्लिक डिबेट्स ऑन पॉलिसी इश्यूज, जितने भी पॉलिसी मसाइल हैं उनमें अवामी मुबाहिसे को शुरू करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल मीडिया हैज मेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मोर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव के बारे में मैंने आपको बताया था। इंक्लूसिव क्या होता है? इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं।
नंबर थर्ड पे है एडवोकेसी एंड सोशल एक्टिविज्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड सिटीजन्स विद टूल्स टू एडवोकेट फॉर सोशल चेंज एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर वेरियस काजेस। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये शहरियों को क्या मुहैया करते हैं? टूल्स, मतलब आलात आपको फराहम करते हैं, औजार आपको फराहम करते हैं। ठीक है जी, टू एडवोकेट फॉर सोशल चेंज, कि आप किसी भी समाजी तब्दीली की वकालत करें कि जी ये तब्दीली होनी चाहिए, या फिर अगर कोई तब्दीली हो रही है जिससे आपको लग रहा है कि समाजी फायदे को खतरा है, तो आप क्या करेंगे? आप रेजिस्ट करेंगे, आप मुजाहिमत की वकालत करेंगे, एंड मोबिलाइज सपोर्ट फॉर वेरियस काजेस, और मुख्तलिफ मकासद के लिए आप अवामी हिमायत को क्या करते हैं? मुतहरिक करते हैं। मोबिलाइज का मतलब ये है मुतहरिक करना। इनके मिसालों में क्या शामिल है? ह्यूमन राइट्स कैंपेन्स, बिल्कुल, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग बात करते हैं। जेंडर इक्वलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है जी, जेंडर इक्वलिटी के प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एंटी करप्शन कैंपेन्स इसमें होते हैं। ठीक है, कि करप्शन के हम खिलाफ हैं। मोबिलाइजेशन एंड कलेक्टिव एक्शन, डिजिटल टेक्नोलॉजीज फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज एंड सच एज पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, सियासी मुजाहरे, वॉलंटियर कैंपेन्स, रजाकाराना जो मुहिम होते हैं, फंड रेजिंग इनिशिएटिव्स, आप चंदा जमा कर रहे होते हैं, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, आफात के वक्त जो ऑपरेशन आप करते हैं उनके लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसके बाद इसका एक इस्तेमाल ये है कि आप सरकारी इदारों के साथ राब्ते के लिए ये चीज़ें करते हैं। आप कंप्लेंट को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, फीडबैक आप दे सकते हैं कि जो खिदमत आपको मिल रही है अच्छी है या बुरी है। पार्टिसिपेट इन पब्लिक कंसल्टेशन, इसमें आप खुद को शामिल कर सकते हैं, और साथ में आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ हुकाम से कि भाई मुझे ये मालूमात चाहिए। ठीक है जी, ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अब आप टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डिजिटल आइडेंटिटी सर्विसेज, अब आप शनाख्ती कार्ड को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, लाइसेंस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स आप अभी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये क्या है? ये तमाम यूजेजेस हैं इन टेक्नोलॉजीज का। बेनिफिट्स क्या है? फायदे क्या है? बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिविक एंगेजमेंट, आप इन प्लेटफॉर्म्स पे मुतहरिक है, खुद को शामिल कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट बना रहे हैं, इनके फायदे क्या है? एक इसका फायदा ये है कि इससे पार्टिसिपेशन बढ़ती है। ठीक है, लोग कहीं भी होंगे वो लोग इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है, जो राब्ता है, ये तेज हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, शफाफियत और एहतसाब जो है इसके साथ बढ़ जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का ये है कि ये आपको सस्ता पड़ता है। जाहिर सी बात है, अब अगर मैं ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए कॉलेज आता तो वो मुझे महंगा पड़ता, बजाय इसके कि मैं घर से आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। इसके बाद इंक्लूसिवनेस, इसमें आप तासुब नहीं कर सकते, इसमें आप लोगों में इम्तियाज नहीं कर सकते कि भाई आपने शामिल नहीं होना, नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से तमाम लोग उस अमल का हिस्सा बन जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी नेटवर्क, इससे बरादरियों के जो नेटवर्क है वो भी मजबूत हो जाते हैं। नंबर 7 पे हम चैलेंजेस पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम जो है तकरीबन 35 मिनट से बढ़ चुका है। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, गलत मालूमात मिलती हैं और जाली खबरें से फैलती हैं। अब पहचान आप नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन सी जो खबर है वो दुरुस्त है, कौन सी जो है वो गलत है। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट, जो लेडीज हैं, फीमेल जो होती है, उनको हैरास किया जाता है, डराया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर बुलिंग ये है कि आपको धोखा दिया जाता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, आपका प्राइवेसी जो है वो डैमेज हो जाता है, वो लीक हो जाते हैं, चीजें लीक होनी शुरू हो जाती है। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके भी तकसीम है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, एक ही सोच नहीं है। इको चैम्बर्स, यूजर्स में बी एक्सपोज ओनली टू व्यूअर्स सिमिलर टू देयर ओन, इसका मतलब यह है कि जो एल्गोरिदम्स इन्होंने डिजाइन किए हैं उसमें सिर्फ आपके लाइक माइंडेड लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होना पड़ता है। हेट स्पीच एंड एक्सट्रीमिज्म में भी इसका मिस यूज भी हो सकता है, इंतहा पसंदी के लिए और नफरत के लिए। ठीक है जी, नंबर 8 पे है
डिजिटल सिविक एंगेजमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डिजिटल सिविक एंगेजमेंट क्या है? इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से, स्मार्टफोन यूजेज की वजह से इसमें इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया कैंपेन्स है पाकिस्तान में भी, सेहत और तालीम के हवाले से। ऑनलाइन फंड रेजिंग है, बिल्कुल है। डिजिटल कैंपेन्स हैं जो ख़वातीन के हकूक़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, बिल्कुल। सिटीज़न फीडबैक थ्रू गवर्नमेंट कंप्लेंट पोर्टल्स, ऑनलाइन आप शिकायत जमा कर सकते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पार्टिसिपेशन, जिम्मेदाराना डिजिटल इश्तराक के लिए बेहतरीन अमल कौन से हैं? वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग, शेयर करने से पहले, किसी भी खबर को शेयर करने से पहले आप क्या करते हैं? पहले वेरीफाई करते हैं कि जी ये दुरुस्त है। रेस्पेक्ट डाइवर्स ओपिनियंस, आप लोगों का और लोगों के ख्यालात का एहतराम करते हैं। ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पार्टिसिपेशन है। कम्युनिकेट रेस्पेक्टफुली एंड अवॉइड एब्यूजिव लैंग्वेज, आप गाली गालम गलोच वगैरह नहीं करते हैं, एहतराम के साथ आप लोगों से बात करते हैं ऑनलाइन। प्रोटेक्ट पर्सनल एंड अदर प्राइवेट, लोगों के जो तशख़्ख़ुस है ज़ाती, उनकी आप क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना। पार्टिसिपेट कंस्ट्रक्टिवली इन ऑनलाइन डिस्कशंस, आप ऑनलाइन बेस मुबाहिसे में तामीरी सोच के साथ शरीक होते हैं, ठीक है। अवॉइड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड नफरत आमेज और गलत मालूमात आप नहीं देते हैं, ठीक है। इसकी लास्ट क्या है? फॉलो एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स, आप कानून का भी ख्याल रखते हैं और अखलाकियात का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पार्टिसिपेशन है। कंक्लूजन में हम क्या पढ़ते हैं? कंक्लूजन यही कुछ लाइनें हैं, मैं रीड आउट करता हूँ आप लोगों के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड सिविक एंगेजमेंट बाय एक्सपैंडिंग opportunities for participation, communication, advocacy and collaboration. इन प्लेटफॉर्म्स ने आपके मौके में, आपके लिए जो मौके पैदा किए हैं उनमें इजाफा किया है। किस तरह? आप पार्टिसिपेशन पहले की निस्बत ज्यादा कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन राबता पहले से आसान कर सकते हैं और ज्यादा लोगों के साथ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन चीजों की वकालत कर सकते हैं, पसंद नापसंद कर सकते हैं, ठीक है। और कोलाबोरेशन आप कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। दे हैव एम्पावर्ड सिटीजन्स, इन प्लेटफॉर्म्स ने आपको ये ताकत दी है, ये कुव्वत दी है, टू इंगेज मोर एक्टिवली इन डेमोक्रेटिक प्रोसीज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि आप ज्यादा मुतहरिक तौर पर मशगूल हो जाए, मसरूफ हो जाए, मसरूफ अमल किन चीज़ों के लिए? जमहूरी जो अमल है उनमें, और कम्युनिटी डेवलपमेंट, बिरादरियों की जो तरक्की के हवाले से बात और अमल होती है उसमें आप हिस्सा बनते हैं। हाउएवर द इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबल, एथिकल एंड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, ये बड़ी बात की है। ताहम इसका मौसर इस्तेमाल, ठीक है, इस बात का तकाजा करता है, रिक्वायर्स तकाजा करता है कि भाई जिम्मेदाराना और इखलाक पर मबनी और मालूमात और इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, आप सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कैसे करना है। इन चीज़ों की पाकिस्तान में कमी है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। बाय प्रमोटिंग डिजिटल सिटीजनशिप एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, आप डिजिटल सिटीजनशिप को फरोग देते हैं और साथ में जो ऑनलाइन रवैया और बर्ताव है उसको जिम्मेदार बनाते हैं। इसके लिए आपको, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? आप मुआशरे में क्या कर सकते हैं? सोसाइटीज कैन मैक्सिमाइज बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिविक एंगेजमेंट वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क, के डिजिटल जो सिविक एंगेजमेंट, इसके फायदे ज्यादा हो जाएंगे और इसके जो रिस्क है वो कम हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको जो स्क्रीन शेयरिंग वो मैं बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ का जो स्क्रीन है इसमें मुझे 1 2 3 4 शून्य नजर आ रहे हैं जी। क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मेरा ख्याल है कि 2 लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाना था साइबर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन ये नहीं हो सकेगा क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। जमात में यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें किसी भी हवाले से। चैट में आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। गुड, मोहम्मद आशम कह रहे हैं कि नहीं, कोई सवाल नहीं है। और क्लियर हो गया सर। और क्या कोई सवाल? तैयारी आप लोगों की कैसी जा रही है भाई? एग्जाम आप लोगों के सर पे है। सर नोट्स भेजो सर। ये कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आशम? मोहम्मद आशम तो वही है जिसको बदमाशी का शौक है थोड़ा बहुत।
नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे फिर इन क्लासेस का फ़ायदा क्या है? ये रिकॉर्डिंग में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो स्क्रीन शेयरिंग है वो उसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगी, उसी में से आप नोट कर लें कि भाई नोट्स में क्या है। ठीक है जी। तो ठीक है जी, फिलहाल खुदा हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल या परसों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे।